हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वीडियो कल आएगा, ये हिंदी में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो यदि आप लोग को आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। और ये जो लुम्बिनी है ये पहले कपिलवस्तु एक जगह है, कपिलवस्तु के अंदर था लुम्बिनी। ये अभी लुम्बिनी जो है ये नेपाल में आता है। और कब हुआ था मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हुआ था 563 बीसी, 563 बीसी में। ये डेट भी याद रखिए, कभी कभी डेट भी आ जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जो महावीर थे, भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये आप तीनों क्वेश्चन याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोध गया हुआ था। और ये बोध गया कहाँ है? फल्गु नदी के किनारे है। पहले फल्गु नदी का नाम निरंजना नदी था, अभी जो है फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और एक पीपल वृक्ष के किनारे कितना 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान का प्राप्ति हुआ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी थी। और ये जो थी ये गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी। गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल माँ थी वो थी माया देवी, लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनका देहांत हो गया। उसके बाद ये सौतेली माँ ही गौतम बुद्ध को पाली और इन्हीं गौतमी के नाम से ही सिद्धार्थ से बाद में गौतम नाम पड़ा था। अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, मैं सारा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। गृह त्याग का जो तो प्रतीक है घोड़ा, और कमल और साढ़ जो है ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है कमल और साढ़ जन्म का। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जन्म का प्रतीक है। और पद चिन्ह जो है, पद चिन्ह किसका प्रतीक है? तो ये निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप जो है ये है मृत्यु का प्रतीक। और एक और आता है, ज्ञान का प्रतीक जो है वो पीपल का पेड़ है या बोधि वृक्ष बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। तो देखिए यहाँ पे 4 बौद्ध सभा हुआ था। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये पहला सभा था पहला। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलवन। और ये कुंडलवन जो है कश्मीर में। अब इसमें किसके किसके शासन काल में हुआ था ये भी आप याद रखिए। तो देखिए पहला जो हुआ था राजगीर में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाम, ये हुआ था अजात शत्रु। दूसरा जो हुआ था ये हुआ था कालाशोक। तीसरा हुआ था अशोक।
तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। काला, यहाँ पे काला शोक है, यहाँ पे अशोक है। और चौथा जो हुआ था, चौथा हुआ था कनिष्क, इसके शासनकाल में। ये चारों अलग अलग से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं सारा ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। पहला फिर से मैं रिवाइज कर दूँ। पहला हुआ था राजगीर में और अजात शत्रु, दूसरा हुआ था वैशाली में काला शोक, और उसके बाद पाटलिपुत्रा में अशोक, और चौथा हुआ था कुंडलवन, जगह का नाम है, ये कश्मीर में है। और ये तीनों जो जगह है ये बिहार में है, ये याद रखिएगा, वैशाली, राजगीर और पाटलिपुत्रा, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आता है एग्जाम में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार? तो इसका सही आंसर है अश्वघोष। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये है बोध गया। मैंने अभी अभी बताया था कि निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं, और ये बोध गया है। अगला है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे अलार कलाम। और देखिए, ये यदि आता है गौतम बुद्ध के, ये पहले गुरु थे, और ये जब सबसे पहले गौतम बुद्ध वैशाली में इनसे मिले थे तब इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और एक गुरु और गौतम बुद्ध का नाम आता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये राजगीर में इनसे शिक्षा, रुद्र कड़ापुत, इनका नाम आता है, इनसे राजगीर में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में रहे कि गौतम बुद्ध का गुरु का नाम, या तो ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको पूछेगा प्रथम गुरु, तब अलार कलाम ही होगा। और यदि अलार कलाम ऑप्शन में नहीं है तब जाके आप ये भी टिक कर सकते हैं। अगला है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? ये है पाटलिपुत्रा में। अगला है, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है? तो ये है जातक। जातक में भगवान बुद्ध के बारे में विभिन्न जन्मों के कथाओं का संग्रह है। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ को। अगला है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन बी। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो ये पाली भाषा में की गई है, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। यदि क्वेश्चन आता है कि बौद्ध भगवान बुद्ध किसके समकालीन, तो वहाँ पे आप बिंबिसार ऑप्शन में रहेगा तो बिंबिसार लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में दोनों उपदेश दिए गए थे। अगला है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और देखिए यहाँ पे दो टर्म और है, एक है महाभिनिष्क्रमण, ये जब गृह त्याग किए थे उसको बोला जाता है, और एक है महापरिनिर्वाण, ये है जब बौद्ध धर्म उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वो भगवान बुद्ध कहलाए। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो ये शाक्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा था? तो ये था सुभद्र। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इन आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। और अगला मैं जब क्वेश्चन टाइप कर चुका था तब ये याद आया, देखिए गौतम बुद्ध के पिता
का नाम था शुद्धोधन, ये याद रखिएगा। और ये शाक्य गण के मुखिया थे। और एक क्वेश्चन और याद आ गया, चैत्य जो है इसको पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म में, और विहार निवास स्थान होता है। ये क्वेश्चन भी आया था, बाद में हमको याद आया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको कोई भी हिंदी में या फिर इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से उस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।